Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't Namaskar, Khamma Gani, Jai Shri Ram. So this is a point of view type video. I am driving the Nexon Diesel XZA Plus. This is the AMT version of the car. As you can see, it has covered 81,725 kilometers, and this is a subsequent, a follow-up kind of a video to my previous video wherein I had put in new MRF tires. Okay, MRF per Finza tires of 215 section, 205 section, whatever the default is. I don't remember it actually. This is a very funny thing that I don't remember the tire size. I believe the tire size are R16 205, and this is a review video for these tires. तो शायद 50 या 60,000 kilometers पे I had put in the tires, and now I have covered almost 30,000. This is a long-term review for these tires. These tires have proved that they are really good Indian brand है, और they are unidirectional tires, बहुत सही tires हैं, and I have covered long distances with these tires. Daily चल रहे हैं, almost about 110 kilometers. I commute from my home to my office daily with this car, and the review is pretty nice, very comfortable. So कुछ हिस्सों में divide करते हैं about these tires. Yes, they are costly. Number one, the price. I think I had paid about 8,000 or so per tire. 4 टायर्स डलाए थे, और जो स्टैंडर्ड नेक्सॉन साइज है, दीज आर स्टैंडर्ड नेक्सॉन साइज, नो अपग्रेड टू दी, बेसिकली नो अपग्रेड, नो अपसाइजिंग. ठीक है. नाउ कमिंग टू कंफर्ट, दे आर कंफर्टेबल, दे आर सॉफ्ट, कोई हार्शनेस नहीं है. अबाउट परफॉर्मेंस, सो आई एम नॉर्मल ड्राइवर. मैं हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, लाइक नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं हैवी ड्राइवर नहीं हूँ. आई ड्राइव सेफली, सेडेटली, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आई ड्राइव फास्ट, बट आई ट्राई टू कीप इन लेन, विच यू कैन सी राइट नाउ दैट आई एम इन माई लेन, एंड आई ड्राइव इन स्पीड लिमिट्स, बट ऑन दी घाट सेक्शंस आई ड्राइव स्पिरिटेड. दैट इज़ वेयर दी फन लाइज. ठीक है. सो द टायर्स आर ग्रिपी, ग्रिप लूज़ नहीं करते. ऑफ कोर्स ऐसे जो है बारिश में, पानी में आप जाओगे तो थोड़ी बहुत एक्वा प्लेनिंग करते हैं, विच एवरी टायर डज, एवरी टायर का एवरी कार डज. इतना पानी में कोई भी टायर इतना ज़बरदस्त ग्रिप नहीं देता, बट येस, दीज आर स्टिल बेटर देन दी स्टॉक गुडियर टायर विच दिस कार केम विद. और आई थिंक आजकल शायद ब्रिजस्टोन भी आ रहे हैं, बट दीज आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स, सो येस, देयर परफॉर्मेंस इज़ बेटर. नाउ कमिंग टू नॉइज़. तो नॉइज़ में I mean, these are okayish. I won't say that they are silent. They are not silent. मतलब I have seen बहुत सारे टायर्स होते हैं बहुत ही साइलेंट होते हैं, बहुत ही कम आवाज़ आती है. ऐसा नहीं है, इसमें आवाज़ आती है. अभी भी कुछ सुनाई अगर दे रहा होगा तो आई डोंट नो, थोड़ी बहुत रोड नॉइज़ आती है, बट रोड नॉइज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ ग्रेवल देयर इज़. अब जैसे ये वाली रोड है, दिस इज़ अ वेल लेड आउट रोड. ठीक है. तो इसमें आवाज़ थोड़ी कम है, बट जहाँ क्वालिटी ऑफ रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट, मतलब प्लेन है लेकिन ग्रेवल का जो गैप है ज़्यादा है, तो थोड़ा नॉइज़ उस हिसाब से बढ़ जाता है. ऑन कॉन्क्रीट रोड्स एवरी टायर प्रोड्यूसेस साउंड, एंड सो डज दीज MRF Finzas as well. Now coming to mileage, constantly I haven't seen any drop in the mileage. और अभी फ़ोन को हटा के ऐसे लगा के मैं दिखाता हूँ. दिस कार शोज़ mileage of what 20, 21, 22 ऐसा ही दिखाती है. टैंक फुल टू टैंक फुल वही 16-17 के आसपास आ रहा है कांस्टेंट. पहले भी ऐसे ही आता था, नो चेंज इन दैट. बट ये अब अपने देश का टायर लगा के बढ़िया तो लगता ही है. अच्छा टायर है. यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग दीज. MRFs आर गुड ऑन पार विद अदर परफॉर्मेंस टायर्स. इसके पहले गुडियर जो थे वो भी यूनी डायरेक्शनल टायर्स ही लग के आए थे. इसमें सरप्राइजिंगली
टाटा डिड वेरी गुड जॉब. ये फर्स्ट लॉट ऑफ डीजल ऑटोमेटिक्स थी. अब मेरे को अभी पता नहीं राइट नाउ व्हाट टायर्स आर द न्यू नेक्सॉन्स आर कमिंग अप विद. अब तो न्यू नेक्सॉन में शायद DCA भी आने वाला है. आई थिंक सो आफ्टर द लॉन्च ऑफ कर्व शायद नेक्सॉन भी अपडेट हो जाए विद DCA. So overall very happy with Nexon. This car has taken me to different places. Recently we did a trip to Uttarakhand, ठीक है, and we drove out 2000 kilometers. बहुत सही था. अब एक चीज़ which can be an unlucky part for us is that we had multiple punctures in one single tire. ठीक है, लेफ्ट साइड के टायर में 2 पंक्चर्स हो गए एंड थोड़ा सॉफ्टिश अब लगने लगा है टायर 30,000 किलोमीटर के बाद, क्योंकि एक ही टायर में पंक्चर हो गया और शायद वो थोड़ा स्क्रू भी मोटा था. तो वो ही सेम पंक्चर एक बारी खुला, वो लीक हुआ, एक नया जगह भी हुआ. बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा दैट दीज टायर्स आर नॉट दैट ग्रेट हैंडलिंग दी पंक्चर्स. बट वो अब नाउ इफ़ योर लक इज़ नॉट दैट ग्रेट तो हो ही जाता है. वो भी एक ही टायर में हुआ, ठीक है. अदरवाइज़ तो रेजिस्ट कर ही रहे हैं पंक्चर्स को अभी तक 30,000 किलोमीटर तक. एंड मुझे लगता है दैट लाइफ शैल be for another 20,000 kilometers for these tires. Okay, enjoy the view. Monsoon season in Delhi and monsoon is everywhere. Waterlogging is everywhere. But thankfully where I live, where I commute to, waterlogging is not that much. The roads are good laid out. Highway है ये, this is NH24. इस पे इतना traffic और waterlog नहीं होता, but interiors में yes there is. And tires go well within the water. धीरे धीरे चलाओ तो आराम से सब चले जाते हैं. कार इज़ गुड, हैवंट ट्रबल्ड मी मच. बीच में एक बारी ये सो कॉल्ड AMT का जो था वो गियर बॉक्स फेलियर था. दैट वाज बिकॉज ऑफ फुलिश पीपल एट टाटा सर्विस सेंटर. फुलिश पीपल क्या, वो सर्विस एडवाइज़र की मेरे को प्रॉब्लम लग रही है. गियर बॉक्स वॉज नॉट एट फॉल्ट बट समहाउ दे चेंज्ड द क्लच सिस्टम. एंड एक बार वो क्लच असेंबली खुली तो पूरा उसने 2 बार मेरे को ट्रबल किया. 2 बार कार 2 हफ्ते के लिए सर्विस सेंटर में खड़ी रही. ये गियर बॉक्स फेलियर का यहाँ पे एक एरर कोड भी आने लग गया था. एंड अल्टीमेटली दे हैड टू चेंज द एंटायर गियर बॉक्स. सो फुलिश ऑफ देम. सिर्फ थोड़े पैसे बनाने के लिए क्लच पूरा असेंबली चेंज करी. और पता नहीं अब मेरे को लगता है असेंबली चेंज करी भी थी कि नहीं करी थी. एंड क्लच भी चेंज क्यों किया, बिकॉज देयर वॉज अ लीक, सो कॉल्ड लीक फ्रॉम अंडर द गियर बॉक्स. अब वो लीक को ठीक करने के लिए, सील चेंज करने के लिए गियर बॉक्स खोला होगा और खोलने के बाद मेरे को बताया गया कि क्लच बर्नड आउट है. बट ऑटोमेटिक्स में क्लच ऐसे कैसे इतना जल्दी बर्न हो सकता है यार. आई फेल टू अंडरस्टैंड. बट आई वेंट अहेड एंड टोल्ड देम कि हाँ ठीक है बदल दो, चेंज द क्लच. एंड वंस दे चेंज द क्लच द कार स्टार्टेड गिविंग ट्रबल्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ. गियर शिफ्ट ही नहीं होता था और 2 बार ऐसा हुआ दैट आई was stranded on the road, and thankfully it was near my house's vicinity. Had I been to somewhere far तो मेरी तो लग गई होती, बैंड ही बज जाता. But thankfully I was near to home. I could arrange different things. But उस दिन किस्मत भी अच्छी थी. I stopped for a while, let the gearbox cool down and started the car again. And it slotted into gear. I went home and then next day I placed the car again at the service center, fought with the service advisor, and ultimately they had to change the gearbox. So all fine now, all running fine, running like a new car now. 81,000 kilometers is what this car has completed, and I plan to keep this car. वो thankfully का unfortunately दिल्ली में वो 10 साल वाला रूल है ना, stupid NGT रूल. ये कार भी 1-1.5 लाख किलोमीटर तो मैं चला ही लूँगा अभी. 5 years. 2019 is what I bought this car in. 19 के बाद 20 and 24 is now 5 years में 80,000 किलोमीटर चलाए हैं, and including 1.5 years of those that stupid COVID period तब नहीं चली थी गाड़ी. और उसके बाद अभी आप देखो तो the running is pretty good. तो ठीक है, this is it in this video यार. Enjoy the view, enjoy the video, keep commenting. And I know this video has been long pending and I wasn't very active on YouTube, but I have videos and will try to be active. Will try to keep posting different stuff. ठीक है, जय श्री राम.
Khamma Ghani, Namaskar. This is your host Shashwat on ABS Explores.